भगवान की जो 16,100 रानी है ना, उनको थोड़ा सा लगता था कभी कभी कि हमारे साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ हमारे साथ। भगवान ने ब्याह कर लिया हमसे और प्रेम करते ब्रज की गोपियों से। तो अब भगवान से तो डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं, कैसे कह दे उनसे। तो जानती है नारद जी सब खबर पहुंचा देते हैं वहां तक। तो नारद जी आए थे एक दिन, नारद जी को कहा, नारद जी हमारे मन में बड़ी दुविधा है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम क्या कम स्नेह कम प्रेम करती हैं उनसे? हमारा जीवन उनके लिए है और वो हमें, हमारे किस सौंदर्य में कमी है, हमारे प्रेम में किस में कमी है जो आज भी वो जब रात्रि को सोते हैं तो सपने में सोते सोते उनके मुंह से आवाज आती है, राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसा उस राधा में क्या है जो हम में नहीं है? बोले ठीक है मैं पूछता हूँ। नारद जी गए, नारद जी आए और द्वार दरवाजा खोला भगवान का, प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो देखा आंख उठा के भगवान अपना माथे पे एक बढ़िया सी कपड़ा बांध रखा, जोर जोर से आह करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे कुछ गड़बड़ हो गई है। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? भगवान ने कहा हमारे सर में, माथे में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, हमारे सर में बड़ा भयानक दर्द हो रहा है। अरे तो प्रभु बता देते, यहाँ कोई कमी है आपके दास दासियों की? कोई भी अभी ले आता, दवाई ले आता, कोई औषधि ले आता। रुको मैं लेके आता हूँ। भगवान ने कहा ये औषधि वाला रोग नहीं है, ये दवाई से ठीक नहीं होगा। नारद जी बोले फिर कैसे ठीक होगा? बोले हमारे किसी भक्त प्रेमी के चरण की रज हम जब अपने माथे पे लगाएंगे तब दर्द ठीक होगा। नारद जी बोले ये तो बड़ी अलग ही वैरायटी का दर्द है, पहली बार सुना है ऐसा भी दर्द होता है। तो भगवान ने कहा कि अब होता तो है, अब तुम लेके आओ। नारद जी बोले अच्छा ठीक है लेके आता हूँ। नारद जी बड़े, भगवान ने कहा रुको रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? नारद, देवर्षि नारद, नारद से बड़ा कोई भक्त हो सकता हमारा दुनिया में? यहाँ तहाँ दरवाजा क्यों खटखटाना? अपने पाँव से थोड़ा रज उठा के हमें दे दो, हम लगा लेंगे माथे पे। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, प्रभु क्या कह दिया आपने? अरे हम, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी, अधम प्राणी, मेरे चरण के नीचे की माटी आपके ऊपर? ना 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 प्रभु, ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा, ऐसा पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा, पर चिंता ना करो किसी से जुगाड़ करके ले आऊंगा। तो चले नारद जी, बाहर रानियां खड़ी, क्या बोले भगवान? बोले वो सब बाद में, अभी पहले उनकी समस्या ठीक करो। अच्छा अभी जब मैं भीतर गया था क्या बोल रही थी? बड़ा प्रेम करती हो तुम भगवान से, तो लाओ अपने चरण रज दे दो, हम जाके भगवान को लगा देते हैं। रानियां बोली ना 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 नारद जी, अरे हमारा तो पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पत्नी के चरण की रज पति के माथे पे? ना ना ना, नरक में जाना है क्या हमको? नहीं प्रभु ये हम नहीं कर सकते, आप कहीं और से जल्दी लाओ, भगवान का दर्द ठीक करो। चल पड़े नारद जी, दुनिया के सारे भक्तों के पास सबके घर खटखटा डाले, भैया तुम दे दो। सबका एक ही उत्तर। हाँपते हाँपते नारद जी आए भगवान के पास, बोले प्रभु कोई तैयार नहीं देने को। भगवान ने कहा वहां गए थे? नारद जी ने कहा वहां मेरे वृंदावन में गए थे, मेरो वृंदावन, मेरे ब्रजधाम में गए थे। नारद जी ने कहा अरे जो दुनिया के कोई नहीं दे पाएंगे तो वो क्या देंगे? भगवान ने कहा जाओ तो एक बार कोशिश तो करो। नारद जी आए, यमुना का घाट था, सारी गोपियां जल भर रही थी, और भर क्या रही थी, बट डूबी हुई थी। कृष्ण ऐसा करता था यमुना के घाट पर, ऐसे मटकी फोड़ता था। आ गए नारद जी, समझ गई कोई सूचना लाए हैं, सब इकट्ठी भागी, मटका फेंक करके घड़ा फेंक दिया और नारद जी के चारों ओर खड़ी हो गई गोपी। नारद जी कैसे हमारे भगवान? नारद जी ने कहा फिलहाल तो बड़े गंभीर अवस्था में, बड़ा जोर का माथे में दर्द हो रहा है और किसी भक्त की चरण की रज मांग रहे हैं, कोई देता नहीं, सब डरते हैं, पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गोपी अंत में तुम्हारे पास आया हूं, तुम भी नहीं दोगी, खाली हाथ जाना पड़ेगा।
गोपियां हंसने लगी और हंस के बोली, बस नारद जी, इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता में हो? अरे एक छुटकी माटी की बात कर रहे हो, लो। सारी गोपियों ने मुट्ठी भर भर के अपने पांव के नीचे से माटी उठाई और नारद जी की झोली खोल के उसमें डाल दी। और चाहिए नारद? जल्दी लेके जाओ, जल्दी द्वारिका पहुंचो। नारद ने रुक करके गोपियों से कहा कि गोपी जा रहा हूं, पर एक बात बता दे बस, क्या तुम गोपियों को जरा भी डर नहीं लगता? भगवान परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह, उसके माथे पर हम साधारण जगत जीवों की चरण रज, डर नहीं लगता पाप से? हंसने लगी गोपी। हंस के गोपी ने कहा, नारद, ये पाप पुण्य की बात ना हम विरही ब्रजवासियों से तो तुम नहीं करो तो अच्छा है। इस पाप और पुण्य को तो कब का जला के फाड़ के यमुना जी में बहा चुकी हैं। और रही बात पाप की, तो हे नारद, अगर कृष्ण का कष्ट दूर करने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए हमें नरक भी जाना पड़े तो एक बार नहीं 1000 बार नरक जाने को तैयार है। सारे जन्म हमारे नरक में ही पड़े रहे ना, तो भी नरक में हम नाचती रहेंगी, क्योंकि यहां हम पड़ी हैं कृष्ण को सुख दे करके। पाप लगे तो ऐसा पाप तो नारद हम मांगती हैं कि ऐसा पाप हमें मिल जाए जो कृष्ण को सुख दे करके। अब नारद, अब ये ज्यादा बात करने का समय नहीं, जल्दी जा, हमारे श्याम सुंदर का कष्ट दूर कर। भागे नारद जी भगवान के कक्ष में घुसे, पर ये क्या, ये तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा, नारद, जब आप आए थे तो इन रानियों ने पूछा था कि आज भी कृष्ण हमसे ज्यादा गोपियों से क्यों प्रेम करते हैं। ये उसका उत्तर था। उत्तर था कि नारद देख, आज भी मेरे सुख के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और प्रेम का मतलब ही यही होता है, तत्सुखे सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, यही प्रेम है। इसलिए ब्रज का प्रेम तो है ही बड़ा अलग, बड़ा बिरला।